नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की जो किताब है वसंत भाग 3, इस किताब में लेसन नंबर 9 जो है कबीर की साखियाँ, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एक पोयम का अध्ययन किया था। तो कबीर की साखियाँ, ये जो दोहे है, इसका आज हमें अध्ययन करना है। तो पहले हम कबीर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है वह संत कबीर का है। जिस प्रकार महाराष्ट्र में अलग अलग संत हो गए हैं, उसी प्रकार हिंदी साहित्य कृति में भी संत कबीर को एक महान संत के रूप में जाना जाता है। संत कबीर का जीवन परिचय क्या है, यह अभी हम देखेंगे। तो संत कबीर का जन्म 1440 में हुआ था। भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीर दास को जाना जाता है। इस्लाम के अनुसार कबीर का अर्थ महान होता है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके असली माता पिता कौन थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका लालन पालन एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनको नीरू और नीमा के द्वारा वाराणसी के एक छोटे नगर से पाया गया था। वाराणसी के लहरतारा में संत कबीर मठ में एक तालाब है, जहाँ नीरू और नीमा नामक एक जोड़े ने कबीर को पाया था। ये जिस प्रकार कबीर का जीवन परिचय है, उसी प्रकार आज कबीर दास का धर्म भी है। कुछ लोग उनके धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं या जीवन बिताते हैं। तो कबीर दास का धर्म क्या कहता है? तो कबीर दास के अनुसार जीवन जीने का तरीका ही असली धर्म है। यानी कि हम जो जीवन जीते हैं, तो वह जीवन जीने का तरीका ही असली जो असला धर्म है, ऐसे कबीर कहते हैं। जिसे लोग जीते हैं, ना कि वे जो लोग खुद बनाते हैं। आज हम देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपना धर्म खुद बनाते हैं। तो कबीर ने इस धर्म को, या असली धर्म क्या है, तो जीवन जीने का जो तरीका है वो असली धर्म है, ऐसे यहाँ कहा है। उनके अनुसार कर्म ही पूजा है। उनके अनुसार पूजा क्या है? जो हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, वही असली पूजा है। और जिम्मेदारी ही धर्म है। यानी कि हमारी जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ही हमारा धर्म है। वे कहते हैं कि अपना जीवन जियो, जिम्मेदारी निभाओ और अपने जीवन को शाश्वत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करो। यानी कि अपना जीवन सफल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और तभी आप आपका धर्म निभाया है, ऐसे कह सकते हैं। कभी भी जीवन में सन्यासियों की तरह अपनी जिम्मेदारियों से दूर मत जाओ। यानी कि वो कहते हैं कि सन्यासी क्या करते हैं, अपनी गृहस्थी नहीं बसाते, वो शादी नहीं करते हैं। तो कबीर कहते हैं कि इन सन्यासियों की तरह जिम्मेदारियों से दूर मत जाओ। आपको अपना जीवन, उन्होंने पारिवारिक जीवन को सराहा है और महत्व दिया है, जो कि जीवन का असली अर्थ है। तो इसी प्रकार कबीर अपने धर्म के बारे में वो बताते हैं। अभी कबीर की मृत्यु कब हो गई? तो संत कबीर दास की मृत्यु 15 शताब्दी के सूफी कवि कबीर दास के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने मरने की जगह खुद चुनी थी, खुद तय की थी। जैसे कि मगर, जो लखनऊ शहर से 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लोगों के दिमाग में से मितक को हटाने के लिए उन्होंने ये जगह चुनी थी। उन दिनों ऐसा माना जाता था कि
जिसकी भी मृत्यु मगहर में होगी वह अगले जन्म में बंदर बनेगा। और इसीलिए संत कबीर ने मगहर के पास क्या किया, अपने मृत्यु की जो जगह है, मरने की जो जगह है, वह खुद चुनी थी। साथ ही उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। कबीरदास की मृत्यु काशी के बजाय मगहर में केवल इस वजह से हुई थी क्योंकि वो वहाँ जाकर लोगों के अंधविश्वास और मिथक को तोड़ना चाहते थे। 1575 विक्रम संवत में हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ शुक्ल एकादशी के वर्ष 1518 में जनवरी के महीने में मगहर में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, यानी कि संत कबीर की मृत्यु 1518 में हुई है, ऐसे माना जाता है। तो इसी प्रकार संत कबीर ने अपने जीवन में जीवन बिताते समय समाज को क्या किया है, मार्गदर्शन किया है, समाज को रास्ता दिखाने का काम किया है। और रास्ता दिखाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने साखिया मतलब दोहे, इसका क्या किया है, निर्माण किया है। जैसे कि महाराष्ट्र में संत गाडगे बाबा होकर गए, उन्होंने क्या किया, तो सभी गांव स्वच्छ करने का काम किया। जिस प्रकार वो गांव स्वच्छ करते थे, उसी प्रकार रात को क्या करते थे, वो लोगों के मन में जो कुछ गंदगी है वो बाहर निकालने का काम करते, यानी कि जो गंदे विचार है वो गंदे विचार निकालने का काम करते थे। उसी प्रकार संत कबीर ने अपनी संदुकड़ी भाषा में उपदेशात्मक दोहे लिखे और उस दोहों के द्वारा समाज में जो कुछ अडंबर है, ढोंग है, ऐसे कुछ बातें हैं, उस बातों को निकालने का काम किया है। समाज में फैली कुरीतियाँ है, बाह्य आडंबर है, जाति भावनाएं है, आदि कई बातों को उन्होंने समाज से दूर रखने का काम किया है और समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाने का काम किया है। समाज को सही दिशा दिखाने का काम किया है। हमें किस प्रकार जीना चाहिए, हमें क्यों जीना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, हमें दूसरों के साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, किसको कितना महत्व देना चाहिए, ये सभी बताने का काम और उपदेशात्मक दोहे के द्वारा उपदेश देने का काम संत कबीर ने किया है। तो इसी प्रकार संत कबीर ने ये क्या लिखी है, साखियाँ लिखी है और समाज को जागरूक बनाने का काम किया है। समाज में जो बाह्याडंबर है वह दूर करने का काम किया है। समाज में जो अंधविश्वास है वो कम करने का काम किया है। समाज में जो कुरीतियाँ है वो कम करने के काम किया है। समाज में जो जाति भावनाएं हैं वो कम करने का काम किया है। तो आपको मालूम होगा कि पुराने ज़माने में हमारे भारत में जाति के आधार पर क्या किया जाता था, बर्ताव किया जाता था, क्योंकि भारत में कई जाति के लोग रहते हैं, तो उन जाति के अनुसार उनके साथ बर्ताव किया जाता था और निम्न वर्गीय लोगों को उच्च वर्गीय लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो ये भेदभाव नष्ट करने का काम किसने किया है, तो संत कबीर ने किया है। और वही जातीय भावनाओं को दूर रखकर जीवन जीने का तरीका असली धर्म है, ये बताने का काम संत कबीर ने किया है। तो संत कबीर ने जो आपके किताब में कबीर की साखियाँ, इस पाठ के द्वारा, इस पोयम के द्वारा आपको कुछ उपदेश बताने का, उपदेश देने का क्या किया है, काम किया है। और वो कौन से उपदेश है, उससे वो क्या बताना चाहते हैं, हम आगे देखेंगे। तो आपके किताब में पेज नंबर 51 पर कबीर की साखियाँ लेसन नंबर 9 पर ये दिए गए हैं। तो पहले मैं इसका रीडिंग करता हूँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान।
आवत गारी एक है, उलट तो होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमरीन नाही। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली हुई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपका आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अभी ये जो कबीर की साकिया है, ये कबीर ने लिखी हुई है कबीर ग्रंथावली में। तो ये लिखते समय कबीर ने संदूकड़ी भाषा का उपयोग किया है। किस भाषा का उपयोग किया है? संदूकड़ी भाषा का उपयोग किया है। और संदूकड़ी भाषा का उपयोग करते हुए उन्होंने कबीर की साखियाँ लिखी है। और इस कबीर की साखियों के द्वारा समाज को क्या किया है? उपदेश किया है। और इसीलिए इसे उपदेशात्मक दोहा ऐसे भी कहा जाता है। इस दोहों के द्वारा समाज में दिखाई देने वाले जो कुरीतियाँ है, अड़ंबर है, जाति भेद है, इनको नष्ट करने का काम इस उपदेश के द्वारा संत कबीर ने किया है। तो उसमें से एक एक साकिया हम देखेंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अभी पहली जो साकिया है, पहला जो दोहा है, इस पहले दोहे में संत कबीर क्या कहते हैं? तो जाति न पूछो साध की, है ना। साध मतलब संत, सज्जन जो लोग होते, सज्जन लोग जो होते, साधु लोग जो होते, संत लोग जो होते, गुरु लोग जो होते, उसे क्या कहा है यहाँ संत कबीर ने? साध कहा है। जाति न पूछो साध की, यानी कि कबीर कहते हैं कि जो संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, गुरु है, साधु है, उन लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो इन लोगों की जाति पूछने के बजाय हमें क्या पूछना चाहिए? तो उनका ज्ञान पूछना चाहिए। यानी कि हमें जीवन में जीवन बिताते समय यदि हमें सज्जन आदमी मिलते हैं, या साधु मिलते हैं, या संत मिलते हैं, या गुरु मिलते हैं, तो हमें उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। तो उनका जो ज्ञान है उसे विनम्रता पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि उनके अमूल्य ज्ञान को हमें विनम्रता पूर्वक जब प्राप्त करेंगे तो हमें जीवन जीने का मार्ग मिलता है, जीवन जीने की जो दिशा है वह हमें मिलती है। इसीलिए हमारे जीवन में हम जब को भी गुरु बनाते हैं तो गुरु बनाते समय उस गुरु की जाति कभी भी नहीं देखनी चाहिए। जैसे कि हम जब पाठशाला में आते हैं, स्कूल में आते हैं, तो हमारे स्कूल में आने वाले बच्चे कई जाति के होते हैं। जैसे और एक ही जाति के होते हैं क्या? नहीं, अलग अलग जाति के वो बच्चे होते, छात्र होते, स्टूडेंट होते। लेकिन हम क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं। तो कबीर वैसे कहते, यदि हमें जीवन जीना है तो किसी को जाति नहीं पूछनी चाहिए, तो उसका ज्ञान देखना चाहिए। यदि उसके पास अधिक अच्छा ज्ञान है तो वह ज्ञान विनम्रता पूर्वक क्या करना चाहिए? प्राप्त करना चाहिए। उसकी अगली पंक्ति में वो कहते, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मोल मतलब मूल्य, भाव। जिस प्रकार हम क्या करते हैं? दुकान में जाकर कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसका क्या करते हैं? मोल करते, मूल्य करते, भाव करते। उसी प्रकार कबीर कहते हैं कि यदि आपको तलवार खरीदनी है तब आप क्या करते हैं? उस तलवार को देखते हैं, उसकी धार को देखते हैं, और उसकी धार को देखकर तलवार का मोल बनाते हैं, भाव बनाते हैं, उसका मूल्य बनाते हैं। लेकिन जिसमें हम तलवार रखते हैं, है ना, उसे क्या कहा है? म्यान कहा है।
उसे खोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोल भी कहते हैं। या तलवार रखने की जो कोष होते हैं उसे म्यान कहा है। यानी कि तलवार खरीदते समय हम किसका मोल करते हैं, किसका भाव करते हैं? तो तलवार का करते हैं, म्यान का नहीं करते। क्योंकि म्यान सिर्फ तलवार रखने के काम आती है। तलवार हमें लड़ाई में या किसी आवश्यक जगह में उसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। हम इसीलिए तलवार की धार देखते हैं। यदि उसे अच्छी धार हो तो तलवार का मोल करते हैं, भाव करते हैं। म्यान का भाव या मोल नहीं करते। उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए? किसी साधु हो या संत हो, गुरु हो या सज्जन पुरुष हो, उसकी ज्ञान का मोल करना चाहिए। ये उसके जाति की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी कि कबीर इस पहले साखी से हमें ये उपदेश करना चाहते हैं कि हमें जब हम जीवन बिताएंगे, समाज में रहेंगे, तब समाज में रहते समय हमें किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए या जाति के अनुसार उसके साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सब एक इंसान हैं और इंसान के साथ इंसान की तरह बर्ताव करना चाहिए। ऐसा उपदेश यहाँ संत कबीर इस पहले साखी में करते हैं। दूसरे साखी में क्या करते हैं? तो वो कहते हैं, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। आवत, आवत मतलब क्या? अभी यहाँ नए नए शब्द आए हैं और ये इस नए शब्दों का अर्थ आपके किताब में यहाँ नीचे दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आवत, आवत, आवत का अर्थ है आती है। गारी, गारी का मतलब गाली है ना। जब झगड़ा करते हैं हम, तो झगड़ा करते समय हम क्या करते हैं? गाली देते हैं या अपशब्द कहते हैं, है ना। तो आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, है ना। उलटत मतलब उलटत मतलब पलटकर हम उसे जवाब देंगे, है ना। आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक। यानी कि यदि आपको कोई गालियाँ देता है, अपशब्द कहता है और आप फिर उसे गाली देंगे, तो एक गाली से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे गालियों की संख्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। हमें क्या करना चाहिए? यदि हमें कोई गाली देता है या अपशब्द कहता है तो हमें क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए, मौन रहकर उसका उत्तर देना चाहिए। और इससे क्या होगा? तो जब हम पलटकर कोई नहीं जवाब देंगे, मौन रहकर उसे जवाब देंगे, तो उस गालियों की संख्या एक ही रहेगी। यदि हम उस गाली का जवाब देंगे तो पलटकर गालियों की संख्या क्या हो सकती है? अनेक हो सकती है। यानी कि उसकी संख्या एक के बजाय अनेक हो सकती है, बढ़ सकती है। यानी कि हमें यदि कोई अपशब्द कहता है तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए या मौन रहकर, शांत रहकर उसकी बातें सुननी चाहिए और शांत रहकर उसका जवाब देना चाहिए। गाली देते हैं तो उसकी संख्या बढ़ जाती है और हम मौन रहकर उत्तर देते हैं तो गाली की संख्या क्या हो सकती है? कम हो सकती है या एक ही रहती है। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। कह कबीर, कह मतलब कहना, कह कबीर नहीं उलटिए। यानी कि कबीर क्या कहती है, कहते हैं कि उल्टिए मतलब पलटकर, वही एक ही एक। यानी कि यदि आप गाली को गाली नहीं देंगे तो उसकी संख्या क्या होगी? बढ़ने के बजाय एक ही रहेगी। ऐसे कबीर यहाँ कहते हैं। यानी कि जीवन बिताते समय हमें यदि कोई हम हमारे ऊपर अपशब्द कहता है तो वो अपशब्द हमें शांत पूर्वक, मौन रूप से क्या करने चाहिए? सुनने चाहिए
और जब हम मौन रूप से शांतपूर्ण से सुनेंगे और उसका जवाब विनम्रतापूर्वक देंगे, तो जो हमें गालियाँ दे रहा है वो भी क्या हो सकता है, शांत हो सकता है। यानी कि इससे कबीर दास ये उपदेश करना चाहते हैं कि हमें जीवन बिताते समय दूसरों को कभी भी गालियाँ नहीं देनी चाहिए या कभी भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। यदि हम एक अपशब्द कहेंगे तो अगला दूसरा अपशब्द कहेंगे और इससे क्या हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। और यही हमें जो टालना हो तो हमें उसका क्या करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक जवाब देना चाहिए। ये दूसरी साकी में संत कबीरदास बताते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में बचे हुए जो तीन साकियाँ हैं उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।